वो बालू रंगनाथन का गुंडा सरेआम संगीता और कानू देवी की हत्या करके चला गया और इंस्पेक्टर देशमुख मेरा बयान सुनकर कहता है आपसे भूल हो गई, आप ठीक तरह देख नहीं पाए, आपके चश्मे का नंबर बदल गया है। वो बालू नहीं था, सुना तुमने? मेरे चश्मे का नंबर बदल गया है। जानता हूं बाबूजी, और यह भी जानता हूं कि आपके अलावा और कई गवाह होंगे, लेकिन बालू को मुजरिम साबित नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि पुलिस रिकॉर्ड में कल शाम से वह किसी और इल्जाम में बंद होगा और सारी गवाहियां बेकार। ये तो सरासर धांधली है। वो लोग जिन्हें कानून की रक्षा करनी चाहिए वही से तोड़ रहे हैं, इसीलिए लोगों का कानून से विश्वास उठता जा रहा है। और वो तुम्हारी एमएलए पत्नी, वो क्या कर रही है? वो क्या करेगी? वो खुद ही इस भ्रष्टाचार में भागीदार है। उसी के शहर पर शहर में गुंडागर्दी बढ़ती चली जा रही है। रंगनाथन और कालिका की साथी है वो। तो वो इंस्पेक्टर ठीक ही कहता था। मेरे चश्मे का नंबर सचमुच ही बदल गया है। नहीं बाबूजी, आपके चश्मे का नंबर नहीं बदला, धीरे धीरे पूरा दृश्य ही बदल गया। और इसको रोकने के लिए फिर एक संघर्ष करना पड़ेगा, और इस संघर्ष की शुरुआत मेरे घर से होगी। हाँ बाबूजी, मैंने विमला देवी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया है। मुझे आपके साथ की, आपके मार्गदर्शन की जरूरत है। मुझे नहीं लगता अमृत कि अब मैं किसी संघर्ष में जुट पाऊंगा। ऐसा मत कहिए बाबूजी। क्या आपने देश को स्वतंत्रता इसलिए दिलवाई थी कि अपनी आंखों के सामने कानूनी व्यवस्था को मिटता हुआ देखें? नहीं बाबूजी, अपना विश्वास मुझसे मत छीनिए। आपका विश्वास ही तो मेरी शक्ति है। उसे मत छीनिए बाबूजी, मत छीनिए। तुम्हारी आंखों में अपने विश्वास का प्रतिबिंब देख रहा हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं अमृत। 10 लाख? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लाख? ये बंदे परवर 10 लाख। अयो मिर्जा, तुम हमको उल्लू समझता है? 10 लाख? जनाब, कोई उम्मीदवार इलेक्शन में अगर 1 वोट से हारता है तो उस 1 वोट की कीमत 10 लाख से बहुत ज्यादा होती है। और ये मिर्जा लखनवी तो आपको 10 लाख में 10 लाख से भी ज्यादा वोट दिलाने के वादे कर रहा है। काजी, तुम इस बित्ता भर के इलेक्शन के 10 लाख मांगते हो? है? वो बिमला देवी का ब्याह 10 रुपये के भीतरे हो गया था। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। उस 10 रुपये के शौहर की खातिर ही आज इन्हें 10 लाख रुपए की कीमत चुकानी पड़ रही है। न अमृतपाल इनकी मुखालिफत में खड़ा होता, न बाबूजी की हिमायत का अंदेशा होता, और न आप लोगों को आज इस नाचीज की हिमायत की जरूरत पड़ती। हमें तुम्हारी जरूरत है मिर्जा, तो तुम्हें भी तो हमारी जरूरत है। हमारे बगैर तुम्हारी कश्ती किस किनारे लगेगी? आप बेफिक्र रहिए मोहतरमा। एक शेर अर्ज करूं? तीशे बगैर मर न सका कोहकन असद, सरगश्ते खुमारे रसूम क़यूद था। मतलब समझ में नहीं आया होगा। चलिए चलता हूं, खुदा हाफिज। अरे मिर्जा गालिब, तुम्हें यहाँ सेठ सुनाने थोड़ा ना बुलाया था। 10 लाख रुपया चाहिए नू, मिल जाएगा। लेकिन याद रखना, इस बार इलेक्शन के करप्शन का कनेक्शन तुमसे जुड़ा है। उसके सॉल्यूशन के अंदर कोई करप्शन हो गया नू, आपके करप्शन के फंक्शन के ऑर्गेनाइजेशन में एक नई सर्कुलेशन का एडिशन हो जाएगा, और न्यू एडिशन के पब्लिकेशन में पोल्यूशन के डायरेक्शन की आवाज आने लग जाएगी। क्या मतलब ये कि मुझे 10 लाख रुपया चाहिए, कैश। कैश? देता। 10 लाख कैश देता। कैश। ये पहला। अब दूसरा बोलना जी, क्या होना? और दूसरी बात यह है कि जब तक इलेक्शन खत्म नहीं हो जाता तब तक कोई भी भालू चालू कालू जो भी है वो इस इलेक्शन के इलाके में कतई दाखिल नहीं होगा। हाँ। याद रखिएगा, बाकी मैं संभाल लूंगा। नहीं, ये मेरे और बाबूजी के उसूलों के खिलाफ है। इलेक्शन उसूलों और आदर्शों से नहीं लड़ा जाता, बेईमानी के हथकंडों से लड़ा जाता है।
वो सारे हथकंडे तुम इन 10 लाख रुपए से बड़ी आसानी से खरीद सकते हो। उसके बाद इन पैसों से इश्तिहार लगाओ, भीड़ इकट्ठा करो, जुलूस निकालो, कम्बल बांटो, शराब बांटो, नोट बांटो और तब तुम्हें कुर्सी मिलेगी। उसके बाद तुम बाबूजी के उसूलों को अपनी जिंदगी बनाना, उनके ख्वाबों को हकीकत में बदलने की सोचना। एक बात याद रख, इस सारे झमेले में मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। मैं विमला देवी के साथ हूं, कालिका और रंगनाथन के साथ हूं, ताकि वहां रहकर मैं उनकी जड़ें खोद सकूं। आइयो, गड़बड़ी गड़बड़। ये तो बहुत करप्शन है। ये तो अपन का फोटो है। अभी तो ये पोस्टर्स छप रहे हैं और कल देखते देखते ये सारे शहर में लग जाएंगे। कालिका जी, रंगनाथन जी, आप तो अच्छी तरह जानते हैं ना कि सारी बस्ती को ये मालूम है कि बालू ही संगीता और कानू देवी का कातिल है। अगर इस बात का प्रचार और हुआ तो फिर चुनाव में बिमला देवी का जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जस्ट इम्पॉसिबल। ये तो एकदम ठीक बात बुझा रहा है रंगनाथन जी। राइट कलका जी, ये इंस्पेक्टर के भी तो हमारा ही आदमी, क्योंकि ये मिर्जा का आदमी और मिर्जा हमारा आदमी। ठीक बोलता है। बालू का अरेस्ट होना बहुत जरूरी। ये इंस्पेक्टर अपुन को अरेस्ट करेगा? मैं तो इसकी चुप, बुड़बक कहीं का। अरे तुम्हें तो खुदा ही अरेस्ट हो जाना चाहिए। आवारा बेटी का मातिन बाप की छाती पर मूंग डल रहे हो। चुप। इसका कल से पहले अरेस्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल ये पोस्टर्स प्रेस से बाहर होंगे और फिर आप एक भी वोट अंदर नहीं कर पाएंगे। वाई कल, इसको तुम अब भी अरेस्ट करो जी। अच्छा काम में वेट काय को करना सब। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं पुलिस जी? अपने कर्तव्य का पालन कीजिए ना। ले जाइए ससुर को और रास्ते में लत्तम जुत्ता करके ले जाना, ताकि जनता को पता चले कि हमारा आदमी नहीं है। अरे जाओ ना। देख, आगे नहीं आना। देख, आगे नहीं बढ़ना। अरे पकड़िए ना, भाग रहा है ये। देख डर गया। मिस्टर बालू, अब तुम लत्तम जुत्ता करेंगे नू। इन सारे भ्रष्टाचारों में सिर्फ रंगनाथन बिल्डर्स ही नहीं, एमपी कालिका प्रसाद और एमएलए विमला देवी भी शामिल हैं। मेरे पास इस बात के पक्के सबूत हैं जो इन सब की पोल खोल देंगे। और ऐसे देशद्रोहियों के सारे सबूत इलेक्शन से 2 दिन पहले, सिर्फ 2 दिन पहले मैं आपके सामने रख दूंगा। विमला देवी का सारा कच्चा चिट्ठा आपके सामने होगा। फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
हेलो। रंगनाथन जी, मैं विमला देवी बोल रही हूँ। इतना रात को फोन करता जी? धरती फट गया क्या? फटी नहीं, फटने वाली है। साफ साफ बोलना जी। रंगनाथन जी, मैं इलेक्शन हार रही हूँ। क्या? तुम नींद में बोलता जी? नींद में थी, लेकिन अब जाग गई हूँ। आपको मालूम है अमृतपाल चुनाव प्रचार पर इतना रुपया कहाँ से खर्च कर रहा है? चंदा इकट्ठा किया होगा जी, भीख मांगा होगा। नहीं रंगनाथन जी, अमृतपाल आपका पैसा खर्च कर रहा है। हमारा? जी हाँ, अमृतपाल के कमरे से वही शाल मिली है जिसमें आपने मिर्जा को रुपए दिए थे। क्या? ये मिर्जा मेरा शाल का मेरा कफन बनाना चाहता है जी? तुम देखे ना जी, मैं मिर्जा का 100 मील को उसका कब्र बनाएगा जी। आप मिर्जा की कब्र बनाएं या उसकी चिता जलाएं, लेकिन इस इलेक्शन में मेरा जीतना नामुमकिन है। जीतने का हमको नहीं मालूम जी, मगर तुमको हारने से हम बचा सकता है। मतलब? इमरजेंसी जी, इलेक्शन को पोस्टपोन करवाना पड़ेगा और उसके लिए तुम्हारे हस्बैंड को, तुम समझ गया ना जी? लेकिन तुम बोलो ना, तुमको जीतना मांगता या हारना? मैं किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहती। तुम नहीं हारेगा जी।